स्वागत है आपका आईटीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। बीते दिन हमने देखा कि कांग्रेस झारखंड प्रदेश कांग्रेस की बैठक का दौर जारी था। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चल ही रहा है। इस बीच अंबा प्रसाद, इरफान अंसारी जैसे बड़े बड़े नेता जिनका नाम हम देख रहे हैं विधायक खरीद मामले में सामने आ रहा है, उनकी बैठक प्रदेश अध्यक्ष के साथ होती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। अब बैठकों का दौर शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि विधायकों को ऑफर मिला है। देखिए, बिल्कुल, और लगना भी चाहिए क्योंकि कांग्रेस की जो इतिहास फिलहाल के दिनों की अगर बात करें तो लगातार उनका इतिहास रहा है कि अपना दल छोड़कर दूसरे दलों में बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट रहा है। मध्य प्रदेश इसका बेस्ट एग्जांपल है जहां पर उनके विधायक टूट के जाते हैं और बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल इस समय देखने को मिले। अब वही कहीं ना कहीं उसका जो एक कहें कि दोहराव झारखंड में देखने को मिल रहा है, जहां पर जो विधायक हैं वो जो विपक्षी दल है यानी कि खासकर बीजेपी से की बात करें तो उनके लोगों से मिलते हैं, उनसे होटल में उनको देखा जाता है और ये लगातार कहा जा रहा है अब कि उनको पैसे ऑफर हुए, उनको जो है पद ऑफर हुए और ये कहा गया कि आप जो है वहाँ से टूटकर इस तरफ आ जाइए, आपको जो है हमारी तरफ से भरपूर पैसा मिलेगा, भरपूर पद आपको मिलेंगे और बस ये सरकार आप किसी कीमत पे गिरवाइए। इसको लेकर तमाम सारी बातें अब सामने आना शुरू हो गई हैं और कुल मिलाकर जो पुलिस है उसकी जांच भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। कई सारी जगह पर छापेमारी भी चल रही है, कई सारी जगह पर लोगों से बात भी कर रहे हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में भी खलबली मच रही है और हालांकि वो खुलकर तो कुछ नहीं कहना, चाहे उनके अध्यक्ष की बात करें या जो प्रदेश प्रभारी आरपीएस सिंह उनकी बात करें, बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और ढांपने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे विधायक हैं वो हो सकता है कुछ और हो और ये कुछ और बनाया जा रहा हो। तो मतलब अंदर ज़रूर सुगबुगाहट है लेकिन उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि अब बैठक अगर देखें तो अंबा आ रही हैं और इरफान आ रहे हैं और भी तमाम लोग आ रहे हैं। कल मैं देख रहा था जब अंबा से पूछा गया कि भाई आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आप जो है बैठक में क्यों शामिल हो रहे हैं, तो उनसे पूछा गया कि क्या आपको भी ऑफर मिला है। उन्होंने गुस्से में कहा कि आपको ये बात मैं जवाब दे चुकी हूँ या और इसमें बात कर चुकी, इसलिए मैं अपने अलग मसले पर बात करने आई हूँ। और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही अटपटा सा जवाब देकर वो वहाँ से चली गई। तो कुल मिलाकर जो अब खलबली कांग्रेस में मच रही है वो यही मच रही है कि कितने लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में थे, खासकर एमएलए की बात करें और उनको जो ऑफर दिया गया था वो क्या ऑफर था, किस तरह से उनको खरीदने की कोशिश की जा रही थी। अब हो सकता है कांग्रेस में इस बात को लेकर भी मंथन का दौर चले क्योंकि रामेश्वर उरांव की बात करें या आलमगीर की बात करें, वो कहीं ना कहीं अब जो है लोगों से बात करके, विधायकों से बात करके कहीं ना कहीं मामले को समझना चाह रहे होंगे। और इरफान अंसारी की अगर बात करें तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो हनुमान हूँ, मैं तो जो हूँ और मैं सब कुछ हूँ हेमंत सरकार का, लेकिन वो साथ में होटल में भी वहाँ नजर आते हैं। तो क्या ये सिर्फ दिखावा है, क्या ये सिर्फ दिखावा करने के लिए ये सब बात बोल रहे हैं और क्या वास्तव में जो वो कह रहे हैं वो सच है? अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक भी पुख्ता तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये डील हुई है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने और तमाम जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो तो ये इशारा कर रही है कि हाँ डील तो, या डील नहीं तो कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा था जो हेमंत सरकार के लिए खतरा पैदा कर सकता था। तो क्या जिस तरह से 4 5 6 विधायक दिल्ली पहुंचे थे तो क्या सबका मंसूबा यही था कि कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में मिल जाना और हेमंत सरकार को गिरा देना? अपने आप में ये बड़ी थ्योरी है क्योंकि पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और तमाम सारे सबूत खंगाल रही है, तमाम सारी कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें कांग्रेस की तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कांग्रेस के अंदर खाने में अब जरूर जरूर खलबली मच रही है। वहीं जो आला कमान है कांग्रेस दिल्ली में बैठा हुआ उसकी नजरें भी जरूर इस पर होंगी कि झारखंड में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो सत्ता में अभी हिस्सेदार हैं, अगर उनके जो विधायक हैं अगर वो पार्टी छोड़ देते हैं तो न सिर्फ सरकार गिरेगी बल्कि कांग्रेस भी सत्ता से बाहर एक तरीके से हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा मसला कांग्रेस के लिए भी है क्योंकि कांग्रेस मुश्किल से गिने चुने प्रदेशों में सत्ता की भागीदार है। ऐसे में अगर झारखंड उसके हाथ से निकलता है तो एक और राज्य सत्ता सूची से उसके बाहर हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस नहीं चाहेगी और इसीलिए लगातार जो उनके विधायक हैं उनसे वो संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लगातार बात करने की कोशिश कर रही है। अब इसका क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है, क्या जिनके ऊपर आरोप लगा है क्या कांग्रेस उनसे जवाब मांगेगी और क्या अगर बात सच निकलती है तो उनको क्या पार्टी से बाहर कर देगी? कई सारे सवाल हैं लेकिन फिलहाल जवाब अभी कांग्रेस के पास ही है।
बिल्कुल देश के अन्य राज्यों से जैसी कांग्रेस की स्थिति निकलकर सामने आ रही है, जी। उस स्थिति को देखते हुए क्या झारखंड कांग्रेस भी थोड़ी इनसिक्योर सी हो गई जी है? बिल्कुल, और जाहिर सी बात है जब इस तरह का पूरा षड्यंत्र रच रहा हो और जो एमएलए हैं उनकी जो है मुलाकातें दूसरे दलों के लोगों से हो रही हों, होटल में जाकर मुलाकात हो रही हो, मिल रहे हों, तब आप ये जरूर मान सकते हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति बाकी राज्यों में डावाडोल कहीं ना कहीं नजर आती है, वैसे ही कमोबेश झारखंड में भी नजर आती है। अगर बीते दिनों की बात करें तो लगातार जो विधायक थे वो आपस में गुटबाजी कर रहे थे, आपस में कुछ लोग जो विधायक, उनका दल अलग है, उनका दल अलग है, गुटों में बटे हुए विधायक नजर आते हैं। दिल्ली आए, कई बार आकर बात करके गए, और कई उनकी मांगे थी, चाहे पदों की बात की जाए या जो सरकार में हिस्सेदारी की बात की, या कई मसलों पर उन्होंने बात की। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि झारखंड में भी कांग्रेस की स्थिति कोई बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह विधायकों को ऑफर मिला है, जिस तरह विधायकों के साथ में मीटिंग्स फिक्स हो रही है, इसका मतलब विधायक क्या टूटना चाहते हैं, पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और क्या जो उनकी मांगे हैं या जो उनकी डिमांड है उनके ऊपर सरकार या कांग्रेस जो है ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए वो खफा हैं और जो है पार्टी से जाना चाहते हैं। कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर अब मेरे ख्याल में ज़रूर बात होगी आला कमान में। और अब जब झारखंड में कांग्रेस में मीटिंग का दौर शुरू हो गया है, बैठकों का दौर शुरू हो गया है, तो अब महत्वपूर्ण बात यही होगी माहिमा की क्या निकलकर सामने आता है और किस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं, और क्या इरफान और जो उनके साथ और भी जो एमएलए थे क्या वो वाकई दोषी हैं, या ये महज एक इत्तेफाक था जो एक पूरे का पूरा माहौल यानी कि जो सरकार गिराने की जो थ्योरी है उसके साथ जुड़ महज गया है। बिल्कुल, अब देखना होगा क्योंकि झारखंड कांग्रेस अब बिखरती हुई सी नजर आ रही है, और अगर झारखंड कांग्रेस बिखरती है तो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार पर सीधा सीधा असर हमें देखने को मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITP न्यूज।